हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है एंड व्हाट आर द नेचुरल फिनोमिनास व्हिच रिजल्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जूनियर क्लासेस में वी हैव read about Earth's atmosphere. Earth's atmosphere is divided into 5 spheres and it has got no fixed boundary. It means that even at very big height, let's say 1000 kilometer, you will find some traces of air molecules are there. तो ये traces का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो अर्थ की एयर की डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर की एयर की डेंसिटी, that will be very less, and when you are coming down, the air density will increase gradually. So air density of Earth's atmosphere increases when we are moving towards Earth's surface. और ये increase in air density की वजह से जो air की optical density है वो भी increase करती है और इस वजह से जो refractive index है Earth के atmosphere का that increases when we are moving from up to down. अगर हम ऊपर वाली लेयर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज करता है। तो हमें पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफर करता है बिटवीन द लेयर्स, देन द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो लाइट रे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एवरी टाइम व्हेन इट इज क्रॉसिंग द लेयर्स, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। इनफैक्ट ये जो एयर डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो टिल द हाइट ऑफ 40 किलोमीटर्स जो एटमॉस्फेरिक एयर है दैट इज वेरी स्कैटर्ड और इज हैविंग वेरी वेरी लेस डेंसिटी इज देयर। इनफैक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो 99% जो एयर है दैट यू विल फाइंड टू अ हाइट ऑफ 40 किलोमीटर ओनली। उसके ऊपर जो आपका एयर की डेंसिटी है दैट्स वेरी वेरी लेस। तो इनफैक्ट अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखेंगे तो 40 किलोमीटर के ऊपर एयर इतनी कम है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी टेक इट एज ऑलमोस्ट 1। जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी टेक एट हाइट ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, एंड व्हेन वी आर coming towards the Earth's atmosphere, this refractive index is gradually increasing. Very small increase, but still it is increasing. So at height of somewhere 1 kilometer, the refractive index is 1.001. At height of half a kilometer, the refractive index is 1.0002. और अर्थ के सरफेस पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.0003. For practical purpose, we take this atmospheric air का जो refractive index है that is 1. But when we are talking about natural phenomena and when we are talking about atmospheric refraction, so this small change in refractive index results into small refraction and that phenomena is what we call as atmospheric refraction. तो 40 kilometers के बाद जो है when the height is less than 40 kilometers, the refractive index gradually increases till the value of 1.0003. Now let's see what happens when the light is passing through the air where the refractive index is gradually increasing. तो अगर आप अर्थ का एटमॉस्फेयर देखेंगे, so here I am taking this, let's say, to a height of 40 kilometers. So here the refractive index is gradually increasing. So in this region refractive index is slightly less, let's say 1. Here it will be 1.00005, something like that. So यहाँ से ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जो एक लाइट रे है जिसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो ये जो लाइट है दिस लाइट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। सो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी
तो लाइट विल एक्चुअली टेक दिस पाथ। अब ये जो चेंज है ये बहुत स्मॉल होगा, है ना। यहाँ पर आई हैव शोन इट इन एक्सैगरेटेड फॉर्म so that it's visible to us clearly, but otherwise this change will be very small. And this phenomena of bending of light when it is passing through Earth's atmosphere due to change in air density and thus change in optical density and thus change in refractive index is called atmospheric refraction. तो ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है दिस विल बी ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है दैट आल्सो इज वेरी लेस। इनफैक्ट ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल डिपेंड अपॉन फ्यू फैक्टर्स सच एज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो अगर जो लाइट है वो आपका परपेंडिकुलर आएगी, दैट इज नॉर्मल पे आएगी, तो रिफ्रैक्शन वी नो कि अगर नॉर्मल पे लाइट है तो रिफ्रैक्शन जीरो होता है। तो यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट जो है लेट्स से किसी स्टार से आ रही है जो होराइजन पर है, तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम होगा rather than a star at an angle of 45 degree, altitude of 45 degree, or a star which is at the zenith. तो अगर जेनिथ पर कोई स्टार है तो वहां से लाइट परपेंडिकुलर आ रही है, देयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी जीरो। So ये refractive index also depends upon the temperature change in the atmosphere and the air current। ठीक है, air current क्या है कि आपका जो warm air है they rises up and the cold air they comes down. Because of this movement of air which we call as air current, the air density is not fixed. अब क्योंकि air density अगर fixed नहीं है तो it will change the optical density, it will change the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है एट डिफरेंट हाइट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, और इस स्मॉल अमाउंट चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देयर इज अ चेंज इन वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड बट इज नॉट कांस्टेंट एंड इट कीप्स ऑन वेरिंग मेनली बिकॉज ऑफ एयर करंट। तो चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि हाउ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल फिनोमिना सच एज अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स एंड सन। तो बेसिकली जो स्टार और सन है, लेट्स से स्टार की अगर हम बात करें, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार एंड बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द लाइट इज एंटरिंग इनटू आवर आईज फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन rather than the direction of star, and that different direction is where we see the star positioned at, and this is called apparent position of the star. तो जो stars है उनकी जो apparent displacement है that's because of atmospheric refraction, और the early sunrise और delayed sunset। तो आपका जो sun है वो horizon पर आएगा, then we call it as sunrise is happening. Now what happens is because of atmospheric refraction, जब sun horizon के नीचे होता है then also the light which was actually supposed to pass straight like this, but it bends because of atmospheric refraction and enters into our eyes and we start seeing the sun even before it has crossed the horizon. तो जो early sunrise है या फिर जो delayed sunset है that is by 2 minutes, sunrise हमें 2 मिनट पहले दिख रहा है और sunset 2 मिनट बाद में दिख रहा है, and the main reason, one word answer for that is atmospheric refraction. और ये जो atmospheric refraction है we have discussed it is continuously changing by very small magnitude, but it is continuously changing, and that results into our third phenomena, that's twinkling of the star. तो जो star twinkle कर रहे हैं that's because of continuous change in atmospheric refraction. All these three phenomena will discuss in detail in coming lectures ahead, है ना। इसके बाद हम जो है each phenomena will discuss in detail about.
And atmospheric refraction also result in one of the very known phenomena that's called as formation of mirage. तो जो mirage की formation है that's also because of atmospheric refraction. तो आपका जब when we are talking about in desert let's say, तो desert में जो surface है ना, this is the ground level is there, तो desert में जो surface है, this surface becomes very hot. और ये surface अगर if it becomes very hot, then the air which is surrounding the surface के पास जो air है ना, in this area the air which is there, that becomes hot compared to the air which is at 4 or 5 meter height. Now this results into change in temperature and change in optical density and thus change in refractive index. और इसमें क्या हो रहा है, जो आपका लाइट है, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट द लाइट गेट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, बट इट गेट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस कंटिन्यूअसली बेंडिंग रिजल्ट्स इनटू total turning of the light direction, and thus the direction in which the light is entering is relatively in opposite direction and we see the object is down below, and this is called as mirage. तो mirage किस वजह से फॉर्म हो रहा है? ड्यू टू extreme atmospheric refraction at the surface of the earth. I hope the concept related to atmospheric refraction is crystal clear. We'll see you in next video. Till then, tata, bye bye.